देश पर जो संवैधानिक खतरा है, इतिहास पर खतरा है और लोकतंत्र पर खतरा है। और ये खतरा सबसे बड़ा है। समाजवादियों की धरती ने और बिहार ने कई तरह का संदेश देश पर जो किसी तरह का जब खतरा मंडराता है तो यहीं से उसका जवाब दिया जाता है। जनता दल यू न्याय के साथ विकास की पार्टी है। देश में, दुनिया में और कहीं दो तरह के लोग हो या ना हो, लेकिन मेरा दावा है कि इस इंडिया में और इस भारत में दो तरह के लोग हैं, दो तरह की मानसिकता है। एक मानसिकता यह है कि हम जहां खड़े हैं, भले ही मेरा विकास हो या न हो, हमसे पीछे जो लोग हैं उनका विकास हर हालत में नहीं होना चाहिए। और दूसरे मानसिकता के लोग वो हैं जो सब मिल करके हम लोग आगे बढ़ें, सबका विकास हो, सबका सम्मान हो, सबको न्याय मिले। एक वो मानसिकता के लोग हैं। दुनिया में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1948 में चाइना। आज चाइना को देखिए कि वहां दो तरह के लोग नहीं हैं, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की न्याय व्यवस्था है, एक ही तरह का संविधान है। आज चाइना कहाँ चला गया है? आज हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी पर चर्चा कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी क्या थे? कर्पूरी ठाकुर जी न्याय का एक विश्वास थे। कहा जाता था कि गरीबों के लाल, झोपड़ी के लाल। क्यों? किस कारण से? कहते आज जो कह रहे हैं कि अति पिछड़ों के नेता, कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ों के नेता नहीं, न्याय के प्रबल समर्थक थे। देश ही नहीं, विदेशों में भी उनकी चर्चाएं होती थी। और न्याय के क्यों? क्योंकि जो समाजवादी आंदोलन चले और जब देखे कि शासन प्रशासन में इन बहुत सारे अति पिछड़े वर्ग लोग, जो डिप्राइव लोग हैं, उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं। जब इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं हो तो ये समाज के मुख्य धारा में कैसे आएंगे? और यही वो धरती है कि कर्पूरी ठाकुर जी समाजवादियों के नाम पर, जब देश में दो तरह के लोग थे तो समाजवादियों के नाम पर यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इसी क्षेत्र के लोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित राम नंदन मिश्र जी, हम तो 3-4 आदमी का नाम लेंगे, श्री धनिकलाल मंडल जी और कोसी क्षेत्र के गोविंद नारायण मंडल जी हैं। वैसे तो सभी समाजवादी लोग हैं, समाजवादी चिंतक हैं, न्याय के पक्षधर हैं, लेकिन इन लोगों ने जो समाजवाद का यहाँ बीज बोया और नारा दिया, संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में घाट। और इस नारे के बल पर जब समाज के ऐसे डिप्राइव क्लास के लोग लाल कमीशन लागू करके यहाँ पर बिहार इस प्रदेश में अति पिछड़े वर्गों ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग, दलित, महादलित, महिला, सभी को और सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को भी उन्होंने आरक्षण दे करके सबके साथ विकास करने का एक पृष्ठभूमि रखी। पूरे विश्व भारत में ऐसा कहीं नहीं है। जो मुंगेरी लाल कमीशन सिर्फ बिहार में लागू है, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है।
संयोग से दलित महादलित वर्ग के लोग अंग्रेजी के नाम पर उन्हें फेल कर दिया जाता है, पढ़ने की आजादी नहीं दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि बिना अंग्रेजी का ही पास होगा। क्यों? क्योंकि भाषा तो एक माध्यम है, उस माध्यम के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं, एक संवाद का माध्यम है। तो उन्होंने कहा कि अब अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। और जब भाषा के आधार पर जब उन्होंने अंग्रेजी को फ्री कर दिया तो बहुत सारे पिछड़े अति पिछड़े दलित महादलित वर्ग के लोग भी पास करने लगे, बीपीएससी यूपीएससी में बैठने लगे, दरोगा हाकिम बनने लगे। और तब समाज धीरे धीरे मुख्यधारा में आया। तो न्याय के साथ विकास का जो मंत्र है, न्याय का जो मंत्र है, विश्वास का जो मंत्र है, कर्पूरी ठाकुर जी ने वह विश्वास पैदा किया न सिर्फ अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, न्याय प्रिय सामान्य वर्ग के लोगों को भी, पिछड़े वर्ग के लोगों को भी, और दलित महादलित वर्ग के लोगों को तो है ही। अध्यक्ष जी का आदेश है कि संक्षेप किया जाए। मैं इन सारी बातों को विस्तार से नहीं करके मैं अपना संक्षेप में आपको अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। देखिए साथियों, इस देश में अगर कोई नेता है, अगर कोई देश में न्यायप्रिय बात करते हैं और न्याय संगत काम करते हैं, और इस देश में कोई निष्पक्ष आदमी है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगर पूरे भारतवर्ष में अगर कोई नेता है, निष्पक्ष है, न्यायप्रिय बात करने वाले हैं, न्याय संगत काम करने वाले हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चल के सभी लोगों का विकास करना चाहते हैं, तो उसका नाम नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार।